हाय फ्रेंड्स। तो बैंक निफ्टी का एनालाइज करते हैं मंडे मार्केट का। ठीक है, कंप्लीट एंड जहाँ पे बेस्ट बेस्ट हमारा सेटअप मिला वहाँ वहाँ देखेंगे कि क्या प्राइस का मूवमेंट था। ठीक है, तो इसी में बैंक निफ्टी एंड मिड कैप निफ्टी दोनों इंडेक्स का एनालाइज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मंडे का मार्केट फ्रेंड कुछ इस प्रकार का यहाँ पे देख सकते हो ये बॉक्स में। ठीक है, क्या क्या है, कंसोलिडेशन करके सेम एज निफ्टी 50 की तरह। ठीक है, यहाँ से डाउन हो गया तो इसमें ऑलमोस्ट पता नहीं कितना 60 50 60 पॉइंट बैंक निफ्टी का यहाँ पे फॉलिंग हुआ। एंड एक और था यहाँ पे फ्रेंड और यहाँ पे एक फ्राइडे को एक अच्छा खासा यहाँ पे ट्रेंड लाइन था जो कि देखो रिजेक्शन लेके एंड यहाँ पे अच्छा खासा ब्रेकआउट निकाला था। ठीक है, तो ये एक अच्छा खासा था। तो यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन, जब ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 30 40 रुपये यहाँ पे भी बैंक निफ्टी का मिल गया इजीली पॉइंट। ठीक है, एंड एक और फ्रेंड्स यहाँ पे अगर मेजर करोगे तो यहाँ पे देखो एक अच्छा खासा बैंक निफ्टी का ट्रेंड लाइन था फ्राइडे को। ठीक है, एंड वही आज क्या हुआ, मंडे को मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट करके यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश किया है एज एज पर प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये रीज़न है एंड यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे फॉलिंग भी देखने को मिला था। ठीक है, एंड फिर चलिए स्टार्ट, लेट्स इस ट्रेन लाइन को रिमूव करते हैं, इसको भी फ्रेंड रिमूव करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो इतना हमें मिला एकदम एग्जैक्टली यहाँ पे। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ से मार्केट अप हुआ, फिर यहाँ से डाउन, फिर अप। तो ये जो इसका ये नेक लाइन एरिया है यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक किया तो यहाँ पे भी एक अच्छा खासा आप लोग स्कैल्पिंग यहाँ पे कर सकते थे, तो देख सकते हो। तो इसमें आपको ऑलमोस्ट 30 40 रुपये यहाँ पे बैंक निफ्टी का मिला था। ठीक है, बिकॉज ये देखो ये 9:25 पे कौन सा एरिया है आपका, ये इसका बीच वाला ये लो जो भी बोलते हो आप लोग, लो वाला जोन का क्या किया, ब्रेक डाउन दे दिया। किसके साथ, इसने अपना ये देखो इसका ये डबल टॉप है, नेकलाइन से सपोर्ट एंड यहाँ पे देख सकते हो ब्रेक डाउन ये जोन का। ठीक है, तो ये इस प्रकार का कुछ प्रेस का प्राइजेक्शन बना था। फिर यहाँ से देखो अप डाउन, इस पे रिटेस्ट किया, फिर यहाँ से कंसोलिडेशन करके मार्केट अप गया, फिर यहाँ से डाउन, इसका एक अच्छा खासा डाउन का ट्रेड मिला। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये वाला भी एक इसका अच्छा खासा एरिया था बैंक निफ्टी का। ठीक है, ब्रेकआउट दिया, कंसोलिडेशन किया एंड यहाँ पे देख सकते हो। तो समझ में आए, तो मेन चीज़ है ये वाला था एक जोन 9:25 एंड ये वाला चेक कर लेंगे एक बार 15:28 डाउन विथ ऑन साइड, किसके साइड, डाउन साइड के साइड। मंडे मार्केट का क्या हाल था, देखो फ्रेंड्स ये रहा, ध्यान से देखना। ये देखो एक अच्छा खासा कैंडल क्लोजिंग किया मार्केट ने एंड यहाँ पे देखो एक हैवली ट्रेल लाइन था। ठीक है फ्रेंड्स, इसी मार्केट कंसोलिडेशन करके अच्छा खासा निकाला। तो चेक करेंगे कितना पॉइंट यहाँ पे, कितना पॉइंट दिए फ्रेंड अगर होल्डिंग किए होते तो। ये देख सकते हो 28 रुपये का स्कैल्पिंग दिया एंड फिर फाइनली फ्रेंड इसके बाद ये वाला इसका नेकलाइन जोन निकाला। ठीक है, मार्केट ने। ठीक है, एंड यहाँ पे ये ब्रेकआउट दे दिया, समझे, इसका नेकलाइन एरिया ब्रेकआउट दिया एंड ये इतना बड़ा आप लोग को स्कैल्पिंग मिला। फिर उसके बाद जैसे कि मैंने बताया बैंक निफ्टी एज पर बैंक निफ्टी चार्ट, फिर यहाँ पे देखो रिटेस्ट किया इस जोन पे नेकलाइन पे एंड यहाँ पे अच्छा खासा मार्केट क्या हुआ,
रिटेस्ट करके ऊपर चला गया। फिर ये यहाँ हमको क्या करना है, खाली मेजर मेजर करना है। देख सकते हो 36 रुपये का स्कैल्पिंग हुआ ना, 10% सुबह ही सुबह मिल गया। तो ये था। एंड यहाँ पे अगर होल्डिंग करके छोड़ देते तो यहाँ पे भी 66% यहाँ पे भी इजीली मिल जाता। ठीक है, ये भी एरिया है, देख सकते हो जिस प्रकार का ये है। ठीक है, एंड यहाँ पे देखो कंसोलिडेट करके ऊपर ही गया है। मेन चीज़ था हमारा जहाँ पे ट्रेड था वहाँ पे अच्छा खासा एक टारगेट मिला। ठीक है फ्रेंड, फिर उसके बाद फ्रेंड देखो ये वाला एरिया ब्रेक किया एंड ये इसका ये चैनल ब्रेक किया। फिर इस पे मार्केट देखो यहाँ से कंसोलिडेशन करके ये एरिया निकालने के लिए कोशिश किया। ठीक है, किसके साथ, ये देखो भी ट्रेंड लाइन के साथ देखो। ठीक है, एंड ब्रेक करने की कोशिश किया यहाँ पे कंसोलिडेशन करके, ये देख सकते हो कुछ इस प्रकार का। यहाँ तक प्रोजेक्शन समझ में आया, बात बोलो 10 बजे तक। ठीक है, तो ये यहाँ पे मूव देखे, अगर कैप्चर ये किए होते तो यहाँ पे 38 पॉइंट था, ऑलमोस्ट इतना ही था। फिर फ्रेंड्स ये देखो यहाँ पे एक ये प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग ध्यान से देखना। एंड यहाँ पे देखो कुछ इस प्रकार का मार्केट ने कंसोलिडेशन किया है, समझ रहे हो। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है फ्रेंड्स, कंसोलिडेशन किया है, जिस पे कि देखो यहाँ से मार्केट देखो पहला रिजेक्शन, दूसरा ये रेड कैंडल, तीसरा एंड ये चौथा। एंड यहाँ पे देखो कुछ इस प्रकार के बॉक्स में कंसोलिडेशन करके एक हैवली अच्छा खासा यहाँ पे रैली निकाला है। इसमें भी 30-40 रुपए का बैंक निफ्टी का स्कैल्पिंग हो गया। एंड इस ये देखो जो इसका हाई है, हाँ इसका हाई है, यहाँ का टारगेट दिया दिया देने की कोशिश किया होगा। फिर ठीक है, तो ये है रीजन। एंड ये इसका फ्रेंड्स ये जो जोन था ये भी काफ़ी अच्छा था, जिसकी वजह से मतलब एक ही रेंज में रिटेस्ट करके अच्छा खासा रैली निकाला है। फिर ये देखो ये जो इनका ये जो क्या बोलते हैं, हाई बोलते हैं, इस पर रिटेस्ट करके आया, यहाँ पे कंसोलिडेट करके ऊपर निकाल दिया मार्केट। फिर उसके बाद फ्रेंड इसको रिमूव करते हैं थोड़ा कि चार्ट क्लियर हो जाए। एंड फिर उसके बाद ये देखो अच्छा खासा यहाँ पे मार्केट ने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट निकाला था। ठीक है, ये देखो जैसा कि एज पर प्राइजेक्शन प्योर 10:05 से देखो बाइंग था, बाइंग, तीसरा बाइंग, ये चौथा बाइंग एंड ये पांचवा कुछ। एंड ये देखो बॉक्स में कंसोलेशन करके किसके साथ, ये देखो डबल टॉप एंड अच्छा खासा यहाँ पे ब्रेकआउट निकालने की कोशिश किया, समझे। एंड ये देखो कुछ इस प्रकार का यहाँ पे कंसोलेशन किया, ब्रेकआउट, फिर ये अपना क्या बनाया, लो बना के अप। ठीक है, फिर यहाँ पे एक अच्छा खासा यहाँ पे क्या बैंक निफ्टी ने रैली निकाला। ठीक है, अपना प्रीवियस ये जो भी इसका लो वाला जोन था यहाँ पे अच्छा खासा ब्रेकआउट निकाला। तो मेन चीज़ है यहाँ पे आप कैप्चर किए होते ट्रेड, तो कुछ इस प्रकार प्राइजेक्शन के साथ साथ कैप्चर, ये कैंडल का ये जो लो है ना, ये यहाँ तक ये लो का टारगेट आप कैप्चर कर पाते। ठीक है, तो ये प्रोजेक्शन आपको कैसे लगा। तो ये मेन जोन था बैंक निफ्टी का 10:30 पे, तो इसका थोड़ा चेक करेंगे, लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट वाला था एरिया 10:14 पे। तो पहले ये वाला चेक करते हैं, इसका यार बार बार वो हो जा रहा है ना। एंजल वन का फ्रेंड्स 1 मिनट ओपन करते हैं। एंजल वन का बैंक निफ्टी ऑप्शन चार्ट प्रीमियम है ना। पहले तो उसका अपसाइड का चेक करेंगे।
8 दिसंबर का। तो ये फ्रेंड देखो कुछ इस प्रकार का इसका ये ट्रेंड लाइन था, जिस पे मार्केट क्या कर रहा था, यहाँ से फ्रेंड देखो बार बार रिटेस्टिंग, एंड ये देखो कुछ इस प्रकार का इसका कंसोलिडेशन था, एंड हैवीली यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, ब्रेकआउट दे दिया, समझे। तो ये था इसका कुछ इस प्रकार का। तो यहाँ पे अगर कैप्चर किए होते ट्रेड, तो यहाँ पे 33 पॉइंट का यहाँ पे स्कैल्पिंग मिलता है एक, एंड इसका एक ये देखो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन था, ठीक है, इसमें कि यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, यहाँ पे देखो 35 पॉइंट बैंक निफ्टी का इजीली यहाँ पे देख सकते हो मिला। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया था, ठीक है। 10:15 पे 35 पॉइंट मिला, एंड फिर ये इसका ये बना, ठीक है, अप डाउन करके ऊपर नीचे की तरफ ये रैली निकाल दी यहाँ पे। तो ये काफ़ी ज़्यादा था एंड यहाँ पे एक बार चेक करेंगे 10:30 पे, 10:30 पे अगर चेक करोगे, यहाँ पे देखो फ्रेंड ये रहा हमारा ट्रेंड लाइन था, ये देखो कुछ इस प्रकार का ये जो जोन निकला है, 8-10 रुपए का रिस्क रहता है, एंड होल्डिंग करते तो देखो फ्रेंड 70 पॉइंट यहाँ पे इजीली आपको कैप्चर करने को मिलता है। लॉजिक पहला, दूसरा, ये तीसरा, ठीक है, ब्रेकआउट निकाला है कुछ इस प्रकार का, ठीक है। तो मेन चीज़ ये ट्रेंड लाइन था और कुछ नहीं है। रीजन समझ में आया, 3 बार मार्केट से रिटेस्टिंग किया था, चौथे पे अच्छा खासा ब्रेकआउट निकाल दिया, एंड ये हमारा यहाँ पे पहले ही ऑलरेडी ट्रेड, बिकॉज कि वो समझ में आ रहा है ना, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे था, इसी वजह से। तो वहाँ पे 70 पॉइंट का इजीली आपको देखने को मिला। एंड फिर फ्रेंड्स ये देखो कुछ इस प्रकार का ये वाला एक जोन ब्रेकआउट निकला, ठीक है। तो ये तो बता दिया है, यहाँ पे कैप्चर किया तो 70 पॉइंट मिल जाता है इजीली। एंड फिर एक यहाँ पे ये वाला ये जोन निकला, ठीक है, डाउन ट्रेंड है अपना, डाउन ट्रेंड वाला सिस्टम बना बना के नीचे गिराते रहे मार्केट। फिर यहाँ से एक मार्केट रिवर्स हुआ, फिर यहाँ पे एक अच्छा खासा सेलिंग मिला, ठीक है, ये अपना प्रीवियस इसका लो ब्रेक हुआ। तो कुछ इस प्रकार का था। मैं ज़्यादा इन डाउन साइड में इंटरेस्ट नहीं लेता हूँ, मेन चीज़ें ऊपर का एरिया पकड़ता हूँ, सेलिंग की तरफ मिल जाएगा तो ठीक है। फिर एक यहाँ पे देखो फ्रेंड छोटा सा यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेशन किया, तो ये 11:44 पे था, एंड इसका ये ट्रेंड लाइन का देखो यहाँ पे एक ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है। देखो पहला रिजेक्शन, दूसरा कंसोलिडेशन करके निकाला, निकाला तो यार इसने इस हाई को टच नहीं किया, नहीं इसके हाई को टच किया, यहाँ से धड़ाम से गिरा दिया, गिराया। तो ये इस प्रकार का इसका एक कंसोलिडेशन जोन था, ठीक है। एंड ये मान लो इसका यहाँ पे एक प्रकार का ट्रेंड लाइन भी था, ट्रेंड लाइन से मार्केट अच्छा खासा यहाँ पे फॉलिंग मिला, एंड इस पे 130-40 बैंक निफ्टी का भी यहाँ पे भी मिल गया, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा, ज़्यादा अच्छा जोन था मान के चलो, ये भी था अच्छा जोन, इस पे अच्छा खासा स्कैल्पिंग मिल गया 25-30 पॉइंट का, ठीक है, ठीक था। एंड इस हाई का टच करता तब थोड़ा सही रहता, लेकिन किया नहीं ऐसा। तो ये था कुछ इस प्रकार का इनका, ठीक है, ये फेलियर वाला था सिस्टम, इनका बनता रहता है। एंड ये ट्रेंड लाइन था इनका, ठीक है, जिस पे कि मार्केट का बार बार देखो 1 2 3, एंड ये चौथा,
क्या किया, रिटेस्ट करके धड़ाम से एक्चुअली गिरा दिया मार्केट। फिर इसका फ्रेंड यहाँ पे एक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, समझे। इसका ये डबल टॉप का यहाँ पे क्या हुआ है, सपोर्ट है। ये समझे फ्रेंड, ये वाला जोन कुछ इस प्रकार का, ठीक है। ये इसका बीच वाला ये जो ट्रेंड लाइन है ब्रेकआउट निकाला विद डबल टॉप के साथ फ्रेंड्स। तो ये है। एंड फिर फ्रेंड्स उसके बाद ये एक अच्छा खासा जोन था बैंक निफ्टी के लिए, ठीक है। क्या निकाला है, एक तो ये इसका ये जो वाला जोन निकाला है नेक लाइन, मिड जोन एंड डबल टॉप, ठीक है। यहाँ पे देखो सपोर्ट था हैवी, इजीली अच्छा खासा प्योर यहाँ तक देखो, यहाँ पहला टारगेट यहाँ तक होता। फिर इस जोन को मार्केट रिटेस्ट किया इस वाले इसके लो पे एंड रिटेस्ट करके एकदम हैवली। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इजीली बैंक निफ्टी का यहाँ पे भी 130 पॉइंट यहाँ पे भी इजीली मिला। एंड एक ये वाला जोन था, यहाँ पे भी 130 पॉइंट, यहाँ पे पता नहीं 150 पॉइंट गिरा होगा तो गिरा होगा। तो ये सबसे बेस्ट जोन था बैंक निफ्टी का कल का मंडे का, ठीक है फ्रेंड। तो एंड फ्रेंड एक और ध्यान से देखना, ये वाला है कि ये जो जोन है यहाँ पे भी अच्छा खासा 20-30 रुपए का स्कैल्पिंग हो गया, इसके लो का यहाँ तक मार्केट ने टारगेट दे दिया, समझे। तो ये है, ठीक है। एंड ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो पहला सपोर्ट, दूसरा, तीसरा, अच्छा खासा यहाँ पे ब्रेक हो गया मार्केट, ठीक है। एंड ये इसका कुछ इस प्रकार का कंसोलिडेशन जोन था एंड ब्रेकआउट निकाला। यही थोड़ा सा ऊपर दे देता ना तो देन बात ही बन जाती। तो कुछ इस प्रकार का था इनका प्रोजेक्शन अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार, ठीक है। कितने बजे हुआ था ये, 12:45 पे देखो इस जोन का ब्रेकआउट निकाला था, जिसके साथ देखो ध्यान से अगर चेक करोगे तो ये इसका ये क्या बनाया, इसका ये लो स्ट्रक्चर है क्रिएट हुआ है, ठीक है, डबल लो स्ट्रक्चर। एंड ये देखो रिजेक्शन था, रेजिस्टेंस है एंड यहाँ पे ब्रेकआउट निकाला, समझ रहे हो, प्योर प्रोजेक्शन डाउन एंड दिस ट्रेंड एंड सपोर्ट एंड ये देख सकते हो, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना, सो दैट विल हेल्प यू इजीली व्हेन यू जब भी ट्रेड लो। फिर फ्रेंड्स इसके बाद यहाँ पे भी एक 50 पॉइंट का यहाँ पे भी बैंक निफ्टी का मूवमेंट मिला, ठीक है। थोड़ा सा लोगों को यहाँ पे जो लेते हैं ना उनको एसएल हिट करा के धड़ाम से गिरा दिया, और कुछ रीज़न नहीं था। एंड यहाँ पे पूरा कैप्चर करते इजीली 50-60 रुपए का यहाँ पे भी मिल जाता है। रीजन बता दिया, अप डाउन नैरो रेंज में स्ट्रक्चर क्रिएट करके ब्रेक डाउन दे दिया, ठीक है। इसके हाई कैसे लगा के नीचे यहाँ तक इसके लो तक टारगेट करते कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है। तो ये है फ्रेंड्स समझाने के लिए बैंक निफ्टी का क्या प्राइजेक्शन अकॉर्डिंग टू जहाँ जहाँ इसका बेस्ट मिला था, सेटअप बंद था वहाँ की, वहीं की तो बात कर रहे हैं हम। तो ये है, तो इसका ये पैरेलल चैनल था जो कि क्या हुआ, ब्रेकआउट हो गया। एंड इसके बाद फ्रेंड्स कितने बजे वो ब्रेक किया था फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट देखो 1:53 पे। फिर यहाँ पे फ्रेंड ध्यान से देखना, ये देखो कुछ इस प्रकार का ये कंसोलेशन जोन था, है ना, ब्रेकआउट निकाला, सर्वाइव नहीं किया, धड़ाम से गिरा दिया। एंड जो इसके लो पैसे मारे होंगे फिर उनको यहाँ पे उड़ा दिया। तो ये ऐसे ही है, ठीक है ना, बात समझ रहे हो। तो ठीक है, एंड हमारा क्या था यहाँ इसके लो तक का टारगेट मिल जाता, अपना खुशी खुशी रहते। एंड फ्रेंड्स फिर यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ पे कई देर तक कंसोलेशन करने के बाद एंड इसका ये हैवी सपोर्ट के बाद, ठीक है, ध्यान से देखना, कुछ इनका इस प्रकार का यहाँ पे बैंक निफ्टी का प्रोजेक्शन बना था, देखो पहला, दूसरा रिजेक्शन एंड यहाँ पे देखो ये बॉक्स में कंसोलेशन करके अच्छा खासा बाइंग मोमेंट मिला, ठीक है। इसके हाँ इसके लो का इसका हाई तक ये टारगेट होगा, ठीक। फिर यहाँ से इसका एक डाउन गिरा, पता नहीं कहाँ तक, इस कैंडल का ये देखो ये कैंडल है,
ये कैंडल का हाई, इसमें मार्केट रिटेस्ट किया एंड रिटेस्ट करके यहाँ से एक अच्छा खासा बाइंग मोमेंट मिला। तो इस कैंडल का ये देखो साफ साफ दिख रहा है ना, इस कैंडल हाई का लो का मार्केट ने यहाँ पे दिया हुआ इसी का, हाँ इसी का दे दिया हुआ टारगेट। अरे अपना चीज़ यहाँ पे फ्रेंड अगर कैप्चर करके छोड़ देते ना, इतने भी काफ़ी था, अपना 40-50 पॉइंट का यहाँ पे भी बैंक निफ्टी ने ईजिली दे दिया था टारगेट, ठीक है। हाँ इतना काफ़ी है। एंड फिर रीजन हो रहा है एक और चीज़, देखो यहाँ पे कुछ इस प्रकार का, समझ रहे हो, अप डाउन करके यहाँ पे भी निकला। तो इसके ऊपर का यहाँ पे नेकलाइन ब्रेकआउट पे एक स्कैल्पिंग कर सकते थे, आपके ऊपर था, लेकिन नहीं करते तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एंड फिर यहाँ पे स्कैल्पिंग हुआ, यहाँ पे चेक करेंगे कितना पॉइंट यहाँ पे दिया, एक बार चेक करते हैं। 14:43 पे चेक करेंगे। बार बार चेक नहीं कर रहे ना, ताकि यार बार बार वो हट जा रहा है, समझ रहे हो। ये देखो एक यहाँ पे देखो 52 पॉइंट यहाँ पे मिल गया। एंड देखो जो हमें यहाँ पे फॉलिंग मिला था, फॉलिंग देख सकते हो 150 पॉइंट यहाँ पे मिल गया था। एंड हम कौन सा चेकआउट कर रहे हैं, हाँ देखो फ्रेंड ये हमारा ट्रेंड लाइन था। एंड यहाँ पे मार्केट क्या किया है, देखो कंसोलेशन किया है ना, एकदम एग्जैक्टली सेम एज पर प्राइजेक्शन ऑफ बैंक निफ्टी। देखो रिजेक्शन रिजेक्शन, एंड यहाँ पे क्या किया है, बॉक्स में कंसोलेशन करके ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया, फिर यहाँ पे देखो इस जोन पर मार्केट रिटेस्ट करने आया एंड फिर ऊपर चला गया डाउन के साथ। हाँ इसके ये लो का इस मार्केट ने यहाँ पे दिया होगा, हाँ देखो एग्जैक्टली पर प्राइजेक्शन एकदम सेम प्रोजेक्शन को कोडिंग, ठीक है। तो मैं हमारा ये काम है कि कितना पॉइंट दिया, अगर होल्डिंग करते तो हाँ 70, देखो 70 पॉइंट मिल जाता। एंड रिस्क हमारा कितना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा यही 11-12 रुपए का होता है, 15 रुपये मान लो चलो, ठीक है। तो ये है, तो प्राइजेक्शन समझ में आया फ्रेंड्स, कुछ इसी प्रकार का था। एंड फिर फ्रेंड्स यार हट जाएगा ये, इसका ये बात गलत लग रही है मेरे को, समझे। उसमें तो फ्रेंड इसके यहाँ का इसको टच किया, इसके क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस जोन को यहाँ पे, ठीक है, लेकिन इसमें किया ही नहीं है, यहाँ से ऊपर चला गया मार्केट। तो छोड़िए चलिए जाने दीजिए। फिर यहाँ पे देखो फ्रेंड एक यहाँ पे स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट एक ही दिन में फिर कंसोलेशन किया एंड यहाँ पे देखो ब्रेकआउट निकालने की कोशिश किया, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो इसका कुछ इस प्रकार का यहाँ पे ट्रेंड लाइन था, समझ रहे हो, पूरा प्योर प्रेडिक्शन था। एंड यहाँ पे एक होल्डिंग बनाना था यार, अगर होल्डिंग बनाते तो आज ट्यूसडे मार्केट को देख सकते हो पूरा कैप्चर इतना कर पाते ना, इसके क्या बोलते हैं लो तक मार्केट का। तो एक बार चेक करेंगे यहाँ पे, और ये हमारा एक अच्छा खासा ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ है, तो यहाँ पे ठीक है 15-12 पे सुबह ही सुबह एक अच्छा खासा होल्डिंग मार लेते हैं आप लोग। 15-12 है ना, 15-12 कहाँ है, देखो फ्रेंड ये रहा, हमारा ये एक अच्छा खासा ट्रेंड लाइन था। एंड ये देखो इस प्रकार का कुछ, ये देखो अगर होल्डिंग करते हैं तो सुबह ही दे दिया था, ऐसी बात नहीं है। यहाँ तक देखो 3:30 बजे तक देखो 53 पॉइंट का मूवमेंट मिल गया था। एंड देखो जो आज मार्केट गैप डाउन हुआ तो देखो 160 पॉइंट यहाँ पे इजिली बैंक निफ्टी का मिल गया। तो ये था इनका कुछ इस प्रकार का प्राइजेक्शन, समझे। तो बैंक निफ्टी के समय तो अच्छा सा ट्रेड था, जिसमें कि मेरे को लग रहा है ना मंडे को 600-700 पॉइंट का बैंक निफ्टी का मूवमेंट इजीली मिल गया होगा, 700-800 पॉइंट इजीली, क्योंकि अच्छे अच्छे ट्रेड था, समझ में आया ना लॉजिक।
जिसमें कि एक बेस्ट ट्रेड था। समझ रहे हो, कभी मार्केट ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट कर रहा है एंड कुछ इस प्रकार का बॉक्स में कंसोलिडेशन करके अच्छा खासा ब्रेकआउट निकालता है। ये देखो यहाँ पे भी 150 पॉइंट का मूवमेंट दिया, रीजन बता ही दिया, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट। एंड यहाँ पे भी बता दिया रीजन। यहाँ पे कितना 75 पॉइंट यहाँ पे दिया। एंड यहाँ पे देख रहे हो कितना मस्त है, यहाँ पे देखो 53 पॉइंट तो यहीं तक दे दिया था इजीली कल बैंक निफ्टी ने। एंड जो अच्छा खासा था यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ तक दिया, कितना दिया 160 पॉइंट, यार काफ़ी होता है। समझ में आया? तो ये था रीजन बैंक निफ्टी का। एंड चलिए थोड़ा मिड कैप का थोड़ा एनालाइज करते हैं। मिड कैप का थोड़ा खोलते हैं। मिड कैप का फ्रेंड्स एक बार इसको अभी थोड़ा चार्ट ये जो है ना ड्राइंग थोड़ा रिमूव कर देते हैं ताकि आपको बढ़िया से समझ में आए। ठीक है। अब थोड़ा एनालाइज करेंगे। तो फ्रेंड देखो, सबसे पहले मार्केट मिड कैप का एज पर प्रोजेक्शन, ये देखो एक अच्छा खासा यहाँ पे फ्राइडे का देखो मार्केट ने ये, ठीक है। एंड यहाँ पे तो सभी लोग एंट्री मारे होंगे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे। ठीक है, पहले मैं चीज समझो, इसका यहाँ पे प्रोजेक्शन इस प्रकार का बना था। ठीक है, एंड ये ऐसे, ठीक है, समझ रहे हो, हाई लो स्ट्रक्चर क्रिएट किया था। एंड यहाँ पे यहाँ तक भी टारगेट जानता हूँ, देख सकते हो होल्डिंग की होगी जो मिला होगा। ठीक है, एंड यहाँ पे सुबह का ये ना, हाँ ठीक है, ये रहा। कुछ इस प्रकार का मार्केट अपना क्या बना के गया था, क्लोजिंग करके गया था। ठीक है, तो प्रोजेक्शन थोड़ा सही नहीं था। एंड मार्केट सुबह 9:15 पे यहाँ पे 8 तारीख को क्लोजिंग किया था। पता नहीं इसके हाई पे कहाँ पे किया था, जहाँ पे भी किया होगा। ठीक है, इतना दिख रहा है फ्रेंड, ये देखो एक अच्छा खासा यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दे रहा है क्या, मिड कैप यहाँ पे निफ्टी, जिसमें कि देखो पहला रिजेक्शन था, दूसरा, एंड यहाँ पे देखो कुछ इस प्रकार का ये तो ब्रेकआउट दिया। मैं ज़्यादा उतना इंटरेस्टेड नहीं था इसमें। ये देखो हाँ ये रीजन तो यही है, समझ रहा हूँ इसका, लेकिन मेरा इंटरेस्टेड नहीं था। पता नहीं साले ने किसका यहाँ पे सपोर्ट लिया है, कुछ पता ही नहीं है, चलो जाने दो। इतना दिख रहा है फ्रेंड, यहाँ पे देखो ये यहाँ पे रिजेक्शन था, यहाँ पे रिजेक्शन, एंड यहाँ पे मिड कैप ना फ्रेंड, यहाँ पे देखो कुछ इस प्रकार का ये बॉक्स में कंसोलिडेट करके यहाँ पर ये लेवल निकालने की कोशिश किया। ये ग्रीन कैंडल देख रहे हो, फिर यहाँ पे इसी जोन पे कंसोलिडेशन किया, कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा खासा बाइंग का यहाँ पे रैली निकाल दिया ये लेवल से। ठीक है, बस इतना मेरे को प्रोजेक्शन समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे एक बार चेक करेंगे 9:21 पे, 9:21 बैंक मिड कैप पे चेक करेंगे। अप अप के लिए अरे यार इसका यही तो प्रेस, छोड़ो सालों पे जाने दो। इसी में समझ लो बस। ठीक है, चार्ट ही नहीं है उसका यार, साले गायब कर दिया। फिर यहाँ पे देखो ये जो इसका ये जो लो है ना फ्रेंड, ये वाला, इसने ये देखो ये कैंडल का प्रीवियस का जो भी हाई का यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट बना लिया। तो ऐसे ही इनका सपोर्ट बनता रहता है, समझ रहे फ्रेंड, ये वाले इसका ये देखो, एंड यहाँ पे सपोर्ट बना लिया। मैं भी उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था। एंड कुछ इस प्रकार का यहाँ पे फिर कितने बजे, ये देखो
9:28 पे भी एक अच्छा खासा यहाँ पे स्कैल्पिंग हो जाता है। ये बाइंग का समझ में आया ना, एक प्रीवियस कैंडल का अच्छा खासा ये जो भी बोलते हो हाई ब्रेकआउट निकाला है। एंड यहाँ पे देखो इस ट्रेंड लाइन से बार बार रिजेक्शन लेके एंड यहाँ पे एक अच्छा खासा स्कैल्पिंग निकाल दिया मार्केट। ठीक, फिर उसके बाद फ्रेंड्स ये देखो 9:34 पे मार्केट यहाँ पे एक डाउन साइड रैली निकाला, पता नहीं कोई लेवल नहीं था। फिर यहाँ पे मार्केट रिटेस्ट करके ये देखो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाया मार्केट, एक स्ट्रक्चर ही ऐसा क्रिएट किया एंड यहाँ पे देख सकते हो ब्रेकआउट। ठीक है, फिर इसका ये क्या है प्रीवियस जोन जो भी इनका रेजिस्टेंस जोन था, यहाँ पे मार्केट निकाला एंड यहाँ पे ये जो अच्छा खासा क्या था इनका ट्रेंड लाइन था। ठीक है, फ्राइडे का मार्केट का, फिर यहाँ पे मार्केट डाउन ही चला गया। तो ये था इनका कुछ इस प्रकार का प्रोजेक्शन, ये वाला एरिया एंड ये फ्रेंड इसका इनका ये ट्रेंड लाइन। ठीक, एंड ये इसका इनका कंसोलिडेशन जोन था। तो यहाँ पे एक एंट्री मारते तो अच्छा खासा आपका 9:40 पे चेक करें। अरे यार इसमें ना छोड़ो, ये देखो यार ये पता ना खराब प्रोजेक्शन, चार्ट खराब है इनका। तो मार्केट यहाँ पे इजीली ये देखो अगर खोलोगे ये वाला लेवल लेवल निकालने के बाद इसका लो वाला ब्रेक करने के बाद फिर इनका ये रेजिस्टेंस वाला जोन ब्रेक किया, फिर ये ट्रेंड लाइन वाला लेवल ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट निकाला, ब्रेक डाउन। ठीक है, फिर यहाँ पे थोड़ी देर कंसोलेशन किया, फिर अप डाउन, फिर यहाँ तक कुछ इनका प्राइजेक्शन चला था। ठीक है, तो इतने में मार्केट यहाँ से अगर चेक करें कितना पॉइंट दिया यहाँ पे देखो फ्रेंड ध्यान से देखना 9:40 पे 9:40 चेक करेंगे। ये देखना फ्रेंड ये हमारा ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट निकाला मार्केट ने एंड ये देखो 9:40 पे। ठीक है, इसमें क्या किया मार्केट ने देखो ये जोन में ट्रेंड लाइन जो भी बोलते हो पैरेलल चैनल ये देखो ब्रेक कर दिया। ठीक है, क्या बनाया यहाँ पे अपना डबल टॉप बनाया, बॉटम बनाया एंड ये नेक लाइन ब्रेकआउट के साथ ये देखो यहाँ पे एक अच्छा खासा ट्रेंड लाइन था एज पर मिड कैप निफ्टी एंड यहाँ पे देखो इनका कंसोलिडेशन जोन एंड ये देख सकते हो। ठीक है, तो प्योर प्राइजेक्शन था एंड चेक करेंगे कितना पॉइंट निकाला देख सकते हो 27 पॉइंट दे दिया। ठीक है, तो फिर इसके बाद फिर ये देखो एक अच्छा खासा यहाँ पे ये जो इनका लेवल था मिड कैप का, ये देखो ये वाला लेवल। ठीक है, एंड ये इनका ट्रेंड लाइन था, रिजेक्शन अप डाउन करके यहाँ पे देख सकते हो हैवी रुका ही नहीं यहाँ से, तो ये इसका बेस्ट जोन था। ठीक है, एंड यहाँ पे नीचे से इनका सपोर्ट था मार्केट का। तो ये था इनका कुछ इस प्रकार का निफ्टी मिड कैप का प्रोजेक्शन एंड ये इनका ट्रेंड लाइन एक प्रकार का। ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री मारते रुका ही नहीं, देखो ध्यान से देखना एक ये लेवल निकाला अप डाउन करके ब्रेकआउट, फिर एक ये लेवल निकाला ब्रेकआउट। ठीक है, तो इनका ये प्रोजेक्शन बनते गए एंड ये देखो ट्रेंड लाइन था। ठीक है, एक छोटा सा यहाँ पे ये लेवल देखते जाओ, फिर एक ये एंड ये देखो एंड फ्रेंड्स ये देखो ये वाला लेवल निकालो। ठीक है, कंसोलेशन ब्रेक रिटेस्ट किया इस जोन पे
ब्रेक, ब्रेक, ठीक है, अप डाउन कर करके इस लेवल से ब्रेकआउट निकाल। तो मेन था यहाँ पे ये वाला लेवल था 11 बजे एंट्री मारते हैं एंड देख सकते हो 115 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट मिला। फिर यहाँ पे फ्रेंड्स ये देखो ये वाला लेवल है एंड ये इनका ट्रेंड लाइन था, ठीक है। ये देखो ये ट्रेंड लाइन था एंड ये देखो निकालने की कोशिश किया नीचे, फिर ये देखो 24 रुपए का जाते जाते इस कैंडल का मार्केट का हाई का मार्केट ने यहाँ पे टारगेट दे दिया। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट था ये लेवल ब्रेकआउट निकाल, ठीक है। तो मिड कैप निफ्टी में 200 पॉइंट का इजिली टारगेट मिल गया। हाँ डाउन साइड का था सारा ट्रेड मोस्टली प्रेफरेबल। देखो जी जैसे कि ये वाला लेवल था, ठीक है, एंड ये इसका यहाँ पे ट्रेंड लाइन था। ये देखो एक छोटा छोटा इनका ये देखो ये वाला जोन था सेलिंग का सिग्नल, सेलिंग साइड सिग्नल, सेलिंग सिग्नल देखो ये छोटा छोटा सेलिंग। देखो इसका ये टारगेट था ब्रेकआउट एंड ये इसका सेलिंग सिग्नल देख सकते हो यहाँ पे ब्रेकआउट निकाला, ठीक है। ये देखो इसका ये डबल टॉप यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा आपको टारगेट मिल जाता है। यहाँ पे भी 60-70 पॉइंट का इजीली टारगेट दे दिया एंड ये इसका प्रीवियस हाई का लो का स्ट्रक्चर ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है। तो ये था कुछ इनका इस प्रकार का। फिर उसके बाद यहाँ पे ये देखो ठीक है फ्रेंड्स, ये देखो छोटा छोटा ब्रेकआउट ही दिया। ये देखो यहाँ पे एक स्कैल्पिंग हो जाता बाइंग का, ठीक है। ये समझ में आ रहा है ना, कंसोलिडेशन करके ऊपर निकाल दिया। फिर ये एक लेवल है बाइंग का एंड ये फ्रेंड क्या जो भी इसका लो वाला स्ट्रक्चर है यहाँ पे ब्रेकआउट निकाला इस जोन में कंसोलिडेशन करके ब्रेकडाउन निकाला। फिर ये देखो लोअर ब्रेकडाउन निकाला। तो ये है ना कुछ इस प्रकार का निफ्टी मिड कैप का प्राइस एक्शन, ठीक है। एंड फिर फाइनली फ्रेंड्स सबसे अच्छा लेवल था मिड कैप में ये, फिर यहाँ पे ये, ठीक है। ये कंसोलिडेशन किया, ये देख सकते हैं ये तो सेलिंग का अच्छा खासा ट्रेंड था। यहाँ पे कैप्चर किया तो यहाँ पे भी तो 25-30 रुपए का इजिली आपको मिल जाता है, ठीक है। ये जून में मार्केट गिरते ही गया है, समझ रहे हो ना। एंड यहाँ पे देखो पहला रिजेक्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड यहाँ पे देखो कंसोलिडेशन करके अच्छा खासा ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट निकाला एंड फिर इसके हाई पे मार्केट रिटेस्ट किया एंड रिटेस्ट करके ऊपर की तरफ निकाल दिया। तो यहाँ पे 25-30 रुपए का हो गया होगा स्कैल्पिंग निफ्टी मिड कैप का। तो ये था कुछ इस प्रकार का एंड ये आफ्टर डेट ये देखो ट्रेंड लाइन निफ्टी मिड कैप ने निकालने को कोशिश किया था। देख सकते हैं यहाँ पे बाइंग एंड ये लेवल देख सकते हैं निकालने की कोशिश किया एंड ये तो सुबह का ही है ये, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा था एंड यहाँ पे अगर एंट्री मारते हैं आप
15:18 पे। तो चलिए एक बार चेक करते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड, ये रहा, ये हमारा ट्रेंड लाइन था एंड यहाँ पे मार्केट का कंसोलिडेशन जोन था। रिस्क हमारा यही 7-8 रुपए का होता है एंड यहाँ पे होल्डिंग करते तो देख सकते हैं आप लोग, ये देखो 155 पॉइंट का सुबह ही हम कैप्चर कर लेते, ठीक है। तो ये था कुछ इस प्रकार का निफ्टी मिड कैप का प्राइस एक्शन एंड सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये देखो, ठीक है, कौन सा स्ट्रक्चर क्रिएट किया है यहाँ पे, ठीक है। एंड ट्रेंड लाइन तो था ही मार्केट का, तो ये था काफी इम्पोर्टेंट, डबल बॉटम बनाया एंड ये देख सकते हैं उसका नेक लाइन ब्रेकआउट विथ गैप डाउन आज सुबह हो ही गया। तो 155 पॉइंट का यहाँ पे देख सकते हो मिला, ठीक है। तो ये था निफ्टी मिड कैप का फ्रेंड्स प्राइस एक्शन सब मिला के। तो धन्यवाद।